वेलकम टू ए एडू। और ए एडू में सभी लोगों का स्वागत है। तो करेंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोगों ने नेशनल इवेंट को देख लिया और अब हम लोग खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत इस करेंट अफेयर्स को देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह 2020 में स्थगित हो गया था और उसी को 2021 में संपन्न कराया गया। तो चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न तो निश्चित तौर पे आएंगे ही आएंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 इन्हें हम लोग सेपरेट वीडियो में देख लें। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020, जैसा कि नाम है टोक्यो ओलंपिक, यह कहाँ पे हुआ होगा? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। इसकी खासियत क्या थी कि टोक्यो ओलंपिक की खासियत थी कि यह 32वां ओलंपिक खेल था। तो पूछा जाता है कि यह जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ वह कौन सा खेल था? तो 32वां। इसका संस्करण कौन था? तो 32वां संस्करण था। अर्थात इसके पहले 31 ओलंपिक खेल हो चुके थे। इसको अर्थात जो ओलंपिक है उसको कराने वाला संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख। थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। हम लोग आगे इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बारे में देखेंगे। इसका समापन कब हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक का समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 205 देशों ने। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत कुल 205 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें कुल कितने खेल का आयोजन किया गया? इसमें कुल कितने खेल का आयोजन किया गया? तो 33 खेल का आयोजन किया गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत कुल 33 खेलों का आयोजन हुआ। उसमें कुल कितनी इवेंट हुई, अर्थात कुल कितने घटनाएं? तो 339। तो टोक्यो ओलंपिक में कुल 339 इवेंट हुए, घटनाएं हुए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो 11,000 से अधिक एथलीटों ने। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 11,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इसमें भारत का स्थान कौन था? तो भारत 48वें स्थान पर रहा। भारत का स्थान 48वां रहा। याद रखेंगे, ओलंपिक के इतिहास में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भारत का। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत का पदक कितना? तो भारत को कुल 7 पदक मिले। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, अर्थात 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। याद रखेंगे, तो भारत को कुल 7 पदक मिले। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। तो देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला और किन किन खिलाड़ियों को रजत पदक और किन्हें यह कांस्य पदक मिला। तो स्वर्ण पदक किसे मिला? तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी जो कि भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने इतिहास रच दिया और एकमात्र गोल्ड जीता। कब? 7 अगस्त 2021 को। तो नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है, 7 अगस्त 2021 को वे एकमात्र स्वर्ण पदक जीते। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें कितने अंकों की प्राप्ति हुई? तो 87.58 अंक के साथ ये शीर्ष पर रहे। तो भारत में 87.58 अंक के साथ जो नीरज चोपड़ा थे वे शीर्ष पर रहे। 121 साल के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में
पहली बार स्वर्ण की प्राप्ति हुई। तो किसी ओलंपिक खेल में भारत के इतिहास 121 साल के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में पहली बार स्वर्ण की प्राप्ति हुई, याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा कहां के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के पानीपत के। नीरज चोपड़ा ने किसी ओलंपिक खेल में 13 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। तो याद रखेंगे कि स्वर्ण पदक के मामले में 13 साल के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। तो इस प्रकार 2008 में अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिला था। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा 2008 में अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिलने के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। तो बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये जो नीरज चोपड़ा हैं वे व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा को कब स्वर्ण पदक मिला था, तो 2008 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रजत पदक, सिल्वर की बात करते हैं तो रजत पदक 2 खिलाड़ियों को मिला, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया को। तो मीराबाई चानू के बारे में देखें कि 24 जुलाई 2021 को मीराबाई चानू को 24 जुलाई 2021 को वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक वेट लिफ्टर हैं अर्थात भारोत्तोलक हैं, तो 24 जुलाई 2021 को वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र अर्थात भारोत्तोलक के क्षेत्र में मीराबाई चानू को महिलाओं के 39 किलोग्राम वर्ग में क्या मिला, तो रजत पदक मिला, याद रखेंगे। महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में अर्थात भारोत्तोलक के क्षेत्र में 24 जुलाई 2021 को मीराबाई चानू को रजत पदक की प्राप्ति हुई। इसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी। तो वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी और मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक प्राप्त हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक का सबसे पहला पदक किसे प्राप्त हुआ, तो भारत में मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ। 21 वर्ष के बाद पदक, तो मीराबाई चानू को 21 वर्ष के बाद पदक की प्राप्ति हुई। कर्णम मल्लेश्वरी 21 वर्ष पहले महिलाओं के क्षेत्र में पहला मेडल जीता था। तो 21 वर्ष के बाद मीराबाई चानू को महिलाओं के लिए क्या मिला, तो ओलंपिक के लिए मेडल की प्राप्ति हुई। इससे पहले 21 वर्ष पहले कर्णम मल्लेश्वरी को इस वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में क्या मिला था, तो मेडल की प्राप्ति हुई थी। तो वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में 21 वर्ष के बाद कोई महिला खिलाड़ी को क्या मिला, तो पदक मिला। इससे पहले 21 वर्ष पहले किसे मिला था, तो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था, वो भी भारोत्तोलक थे अर्थात वेट लिफ्टर थे। अब देखते हैं रवि कुमार दहिया। ये पहलवानी अर्थात कुश्ती के क्षेत्र में इन्हें रजत पदक की प्राप्ति हुई। तो ये एक पहलवान है, कुश्तीबाज हैं। 5 अगस्त 2021 को इन्हें रजत पदक की प्राप्ति हुई, याद रखेंगे। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के वर्ग में इन्हें 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के वर्ग में क्या चीज प्राप्त हुआ, तो पहलवानी के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में रजत पदक की प्राप्ति हुई। इन्होंने रूस के जाबूर युगवेव को, इन्हें रूस की जाबूर युगवेव ने हराया, कितना अंतर से, तो 7-4 से। तो इसी कारण ये सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए। तो सेमीफाइनल में रूस की जाबूर युगवेव ने इन्हें 7-4 से पराजित कर दिया, अन्यथा ये स्वर्ण पदक जीत सकते थे।
आते हैं हम लोग कांस्य पदक पर। तो कांस्य पदक के क्षेत्र की बात करें तो कांस्य पदक में भी 2 खिलाड़ियों को पदक मिला। कौन कौन? तो बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान है, तो कुश्ती अर्थात रेसलर है, तो कुश्ती के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में या रेसलिंग के क्षेत्र में इन्हें बजरंग पुनिया को कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। कब? 7 अगस्त 2021 को। 7 अगस्त 2021 को 65 किलोग्राम भार वर्ग में, 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्हें क्या मिला? तो पहलवानी या कुश्ती जिसे रेसलर भी कहते हैं, तो 7 अगस्त 2021 को इन्हें कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। इन्होंने कजाकिस्तान के नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से पराजित किया। तो कजाकिस्तान के नियाज बेकोव दौलत को इन्होंने 8-0 से पराजित किया था। सेमीफाइनल में 3 बार के विश्व चैंपियन, 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी आसिफ से ये क्या हो गए? तो इनकी पराजय हो गई। तो सेमीफाइनल में 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी आसिफ से ये क्या हो गए? तो हार गए थे। और इसके बाद इनको रजत पदक मिलने का मौका चूर-चूर हो गया। इसके बाद कांस्य पदक पाने वाले एक और चीज थे, एक और टीम था भारतीय पुरुष हॉकी टीम। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। कितने साल बाद? तो हॉकी टीम को 41 साल के बाद कोई पदक की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे कब? 1980 के बाद। तो 1980 में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में पदक की प्राप्ति हुई थी। तो 41 साल के बाद भारतीय हॉकी टीम को क्या मिला? तो कोई पदक की प्राप्ति हुई। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित किया। तो भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से क्या किया? तो पराजित किया। तीसरे कांस्य पदक विजेता है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखेंगे चीन की विंग जियाओ पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। तो चीन की विंग जियाओ पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। और इसके बाद ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। याद रखेंगे। इसके बाद अगली कांस्य पदक विजेता है लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन जो कि युवा मुक्केबाज है, 23 वर्षीय युवा मुक्केबाज है। याद रखेंगे, इन्हें तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज ने 0-5 से हराया था। तो तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज ने इन्हें 0-5 से पराजित किया। ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी। तो ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में यह लवलीना बोर्गोहेन पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी। याद रखेंगे 2020 का जो यह टोक्यो ओलंपिक हुआ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें लवलीना बोर्गोहेन ने, इनका यह एक पहला ओलंपिक था। तो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 लवलीना बोर्गोहेन का पहला ओलंपिक था। याद रखेंगे ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली तीसरी और दूसरी महिला मुक्केबाज बनी। तो यह जो लवलीना बोर्गोहेन है वह ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली तीसरी और दूसरी महिला मुक्केबाज बनी। याद रखेंगे। इससे पहले एमसी मैरी कॉम और विजेंदर सिंह ने क्या किया? तो ओलंपिक में पदक जीता था। तो एमसी मैरी कॉम और विजेंदर सिंह ने ओलंपिक में मुक्केबाजी के क्षेत्र में पदक जीता था। तो उस ओलंपिक के क्षेत्र में पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी, लेकिन महिला के क्षेत्र में दूसरी महिला मुक्केबाज बनी। याद रखेंगे। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के फैक्ट को हम लोग बढ़ाते हैं।
तो भारतीय कुश्ती महासंघ अर्थात इंडियन रेसलिंग फेडरेशन WEF, तो भारतीय कुश्ती महासंघ अर्थात इंडियन रेसलिंग फेडरेशन WEF के द्वारा कुश्तीबाज विनेश फोगाट क्या किए गए, तो निलंबित कर दिए गए अस्थायी रूप से। तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 की एक और खासियत रही कि इसमें भारतीय कुश्ती महासंघ अर्थात इंडियन रेसलिंग फेडरेशन WEF ने भारतीय कुश्तीबाज विनेश फोगाट को क्या कर दिया, तो निलंबित कर दिया अस्थायी रूप से, क्योंकि इनके जो कोच थे वे हंगरी के वॉलर एकोस। तो विनेश फोगाट के जो कोच हैं वे हंगरी के वॉलर एकोस हैं। तो इसका कारण क्या था? कारण था कि ये जो विनेश फोगाट हैं उन्होंने हंगरी के वॉलर एकोस से क्या किया, तो प्रशिक्षण की लिया। लेकिन जब ये टोक्यो गए तो इन्होंने खेल गांव में रहने से मना कर दिया और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण करने से मना कर दिया तथा भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिवनरेश जर्सी को भी पहनने से मना कर दिया। तो इन्हीं 3 कारणों से इन्हें क्या कर दिया गया, तो भारतीय कुश्ती महासंघ अर्थात इंडियन रेसलिंग फेडरेशन WEF के द्वारा अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इनका कहना था कि मैंने प्रशिक्षण किससे ले लिया है, तो हंगरी के बॉलर एकोस से, जो कि उनकी कोच है। इनकी जो निलंबन हुई वह 10 अगस्त 2021 को हुई। तो विनेश फोगाट का निलंबन कब हुआ, 10 अगस्त 2021 को। भारत की महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से परास्त कर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश की। तो याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला के हॉकी टीम ने, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पराजित करके पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। याद रखेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखेंगे कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो रानी रामपॉल है। रानी रामपॉल है। इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रायोजक कौन कौन से हैं, तो पूरा हम लोग देख लें कि सबसे पहला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ के 23 जुलाई 2021 के घोषणा के अनुसार क्या बताया गया कि अडानी समूह भी एक प्रायोजक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ ने 23 जुलाई 2021 को क्या घोषणा किया कि अडानी समूह भी इस टोक्यो ओलंपिक 2020 का एक प्रायोजक है। याद रखेंगे, अर्थात टोक्यो ओलंपिक 2020 का एक प्रायोजक कौन था, तो अडानी समूह। अन्य प्रायोजक कौन थे, तो SFA प्राइवेट लिमिटेड जो 1 करोड़ रुपए का प्रायोजन किया। कितना इसका प्रायोजन था, 1 करोड़ रुपए का। MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन जिसका प्रायोजन 8 करोड़ रुपए का था। वैश्विक पोषण कंपनी हर्बालाइफ, JSW समूह जिसका प्रायोजन 1 करोड़ रुपए का था। उसके बाद अमूल 31 दिसंबर 2021 तक इसका क्या है, तो इसका जो एक तरह से कह सकते हैं अनुबंध है। तो अमूल भी एक इसका प्रायोजक था जिसका अनुबंध 31 दिसंबर 2021 तक है। इसका प्रायोजन 1 करोड़ रुपए का था। प्रधान प्रायोजक के रूप में कौन था, तो MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन प्रधान प्रायोजक था। राष्ट्रीय प्रायोजक कौन था, तो एंडलवाइस आइनॉक्स समूह और निप्पॉन पेंट। पार्टनर्स कौन थे, तो अमूल, रेमंड
और JSW समूह। तो पार्टनर थे अमूल, रेमंड और JSW समूह। आधिकारिक स्टाइलिंग पार्टनर कौन था? तो रेमंड था। किट प्रायोजक कौन था? तो इस वर्ष कोई भी ओलंपिक के लिए किट प्रायोजक नहीं था, याद रखेंगे। इससे पहले लंदन ओलंपिक में भारत को 6 मेडल की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे कि इस टोक्यो ओलंपिक के पहले भारत को लंदन ओलंपिक में 6 मेडल की प्राप्ति हुई थी और इसमें कितनी मेडल की प्राप्ति हुई? तो 7। याद रखेंगे, जो कि अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो याद रखेंगे, यह भी पूछा जाता है कि भारत को इस टोक्यो ओलंपिक से पहले सबसे अधिक यदि कोई मेडल की प्राप्ति हुई तो किस ओलंपिक में? तो लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक 2020 क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? तो भवानी देवी। तो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? तो भवानी देवी बनी। भवानी देवी स्वर्ण पदक पहली भारतीय। याद रखेंगे ये किस रैंकिंग में है? तो 45वीं रैंकिंग पे है। 8 बार नेशनल चैंपियन इन्होंने जीता है। 8 बार नेशनल चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। 2010 में एशियाई चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे 2020 में इन्हें एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक की प्राप्ति हुई थी। तलवारबाजी के क्षेत्र में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन खिलाड़ी थी? तो यही भवानी देवी थी। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का आधिकारिक जो गान था वह कौन था? तो मोहित चौहान के द्वारा गाया गया। मोहित चौहान के द्वारा धुन तैयार किया गया था, तू ठान ले। यही इसका थीम था जो इसके आयोजन के ठीक 30 दिन पहले रिलीज हुआ था। तो इस टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक गान क्या था? तो तू ठान ले, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोहित चौहान के द्वारा। यही इसका थीम सॉन्ग था। तो थीम सॉन्ग था तू ठान ले, जो 30 दिन पहले तैयार किया गया था। और यही टोक्यो ओलंपिक 2020 का भारत का आधिकारिक गान या थीम सॉन्ग था। याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगभग 6500 सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना की गई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगभग 6500 सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना की गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 की यदि शुरुआत की बात की जाए कि कब इसकी शुरुआत हुई, तो 23 जुलाई 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई? तो 23 जुलाई 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए गूगल ने एक डूडल का निर्माण किया। उसका नाम क्या था? चैंपियन आइलैंड गेम्स। इसमें 7 मिनी गेम्स थे। कौन कौन? टेबल टेनिस, स्केटबोर्डिंग, तीरंदाजी, रग्बी, तैराकी, क्लाइंबिंग और मैराथन। याद रखेंगे, इसमें यूजर के लिए 4 टीम के साथ नीला, हरा, पीला और लाल रंग के साथ गेम खेलने का मौका था। याद रखेंगे इस डूडल में। इस डूडल के निर्माता कौन थे? तो टोक्यो के एनिमेशन स्टूडियो। इस डूडल का निर्माण किया टोक्यो के एनिमेशन स्टूडियो ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से भाग लेने वाले कितने खिलाड़ी थे? तो भारत की तरफ से कुल 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 126। याद रखेंगे, पहले दिन तीरंदाजी दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में 9वें स्थान पर रहे। तो जब टोक्यो ओलंपिक का पहला दिन हुआ
तो उसमें तीरंदाज दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में 9वें स्थान पर रही। याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की जो भागीदारी रही कितने खेलों में, तो 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की भागीदारी 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में रही। टोक्यो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रेगुलेशंस अर्थात खेल विशिष्ट विनियम SSR जारी किया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले एक विनियम जारी किया गया था जिसका नाम था टोक्यो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रेगुलेशंस अर्थात खेल विशिष्ट विनियम SSR। कब जारी किया गया था, तो 11 जुलाई 2021 को। 11 जुलाई 2021 को। इसके अनुसार क्या क्या नियम बनाए गए थे, तो कोई भी एथलीट यदि कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए तो वह अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा बल्कि DNS घोषित किया जाएगा अर्थात डिड नॉट स्टार्ट घोषित किया जाएगा। तो इसके अनुसार क्या था कि यदि कोई भी एथलीट कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता तो वह अयोग्य घोषित नहीं किया जाता बल्कि उसे डिड नॉट स्टार्ट घोषित कर दिया जाता अर्थात DNS। कोविड-19 के कारण एथलीट या टीम के प्रतिस्पर्धा में असमर्थ होने के परिणाम को प्रतियोगिता के चरण में ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा जाएगा। तो कोविड-19 के कारण एथलीट या टीम के प्रतिस्पर्धा में असमर्थ होने के परिणाम को प्रतियोगिता के चरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसी भी इसमें नियम बनाई गई थी। अगला सबसे योग्य एथलीट या टीम खेल दर खेल आधार पर कोविड-19 के कारण प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाएगा तो एथलीट या टीम उसकी जगह ले लेंगे। याद रखेंगे। तो ये 3 नियम बनाए गए थे 11 जुलाई 2021 को टोक्यो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रेगुलेशन के तहत, जिसका नाम था खेल विशिष्ट विनियम SSR। भारतीय टीम के लिए कोविड संपर्क अधिकारी कौन थे, तो वरिष्ठ नौकरशाह प्रेमचंद वर्मा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए कोविड संपर्क अधिकारी कौन थे, तो वरिष्ठ नौकरशाह प्रेमचंद वर्मा। इसके उद्घाटन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे, तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। इस किसके लिए, तो यह जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसके लिए। MC मैरीकॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है और कहां की रहने वाली है, तो मणिपुर की। MC मैरीकॉम ये सुपर मॉम के नाम से भी प्रसिद्ध है जो कि मणिपुर की रहने वाली है। MC मैरीकॉम क्या है, तो मुक्केबाज है और 6 बार की विश्व चैंपियन है। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज है MC मैरीकॉम। और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और ये दोनों कौन थे, तो इस टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। इस टोक्यो ओलंपिक का समापन कब हुआ, तो 8 अगस्त 2021 को। 8 अगस्त 2021 को इस टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ। इसके समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे जो कि एक पहलवान है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया जो कि एक क्या थे, तो पहलवान है। इसमें दर्शकों के आने की अधिकतम अनुमति कितनी मिली थी, तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में दर्शकों के आने की अधिकतम अनुमति मिली थी 10,000। कितनी थी, अधिकतम 10,000, लेकिन वो भी 50% क्षमता के साथ, 50% क्षमता के साथ। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो माना पटेल। माना पटेल किस क्षेत्र में, तो महिला के लिए। तो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली
पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो माना पटेल, जो कि महिला तैराक है। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में उन्होंने क्या किया? तो 100 मीटर बैक स्ट्रोक को तैराकी में पार करके इन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी बनी, याद रखेंगे। और पुरुष के क्षेत्र में सबसे पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यदि पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो पुरुष या महिला में, तो उनका नाम था साजन प्रकाश। नाम था उसका, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 क्वालिफाई करने वाला पुरुष या महिला के लिए सबसे प्रथम कौन भारतीय था? तो उसका नाम था साजन प्रकाश, जो 26 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत की तरफ से सबसे पहली बार क्वालिफाई किए। वे क्या हैं? तो एक तैराक है, वे एक स्विमर है, तैराक है। इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन स्थल है तो काफी सिंपल है, यह जापान की राजधानी टोक्यो है, जैसा कि इसे टोक्यो ओलंपिक बार बार कहा जा रहा है। तो इसका आयोजन स्थल कहां पे है? तो टोक्यो जापान की राजधानी। इसका मुख्य मोटो क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या रहा? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, अर्थात भावना से संयुक्त। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या रहा? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, अर्थात भावना से संयुक्त। इस टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कट कौन रहा, अर्थात शुभंकर? तो वह शुभंकर रहा मराई तोवा, याद रखेंगे। हॉकी में स्वर्ण पदक किसे मिला? तो बेल्जियम को मिला। हॉकी में स्वर्ण पदक किसे मिला? तो बेल्जियम को मिला। भारतीय हॉकी टीम के कौन कोच रहे? तो ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन रहे? तो ग्राहम रीड। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे? तो मनप्रीत सिंह, याद रखेंगे। ये सभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है। अब देखिए, तो ये तो था हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020। अब इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ अन्य फैक्टों को देखें। तो कुछ अन्य फैक्ट को कैसे देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में जो लोगो लगा रहता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले? 5 छल्ले, जो 5 महादेश को सूचित करते हैं। 5 छल्ले किसको सूचित करते हैं? तो 5 महादेश को सूचित करते हैं, याद रखेंगे। जो इस रूप का रहता है, जो छल्ले होते हैं, ये 5 महादेश को सूचित करते हैं। इस तरह से किसमें? 5 महादेश को सूचित करते हैं, पांचों छल्ले। 5 छल्ले में कौन कौन रंग होते हैं? तो एक नीला, जो कि यूरोप को सूचित करता है। काला अफ्रीका को सूचित करता है। लाल रंग अमेरिका को सूचित करता है। पीला रंग एशिया महादेश को सूचित करता है। और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महादेश को सूचित करता है। 2021 से पहले जापान में कितने बार ओलंपिक हुए? तो एक बार 1964 में, याद रखेंगे। एक बार 1964 में और दूसरा 2016 में। पिछला जो ओलंपिक हुआ था वह 2016 में हुआ था जापान में। 2021 से पहले जापान में ओलंपिक कब हुआ था? 1964 में। इससे पहले अर्थात जो 31वां ओलंपिक था वह कब हुआ था? 2016 में। कहां पे? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जिसका शुभंकर अर्थात मस्कट कौन था? तो विनीसियस था। मस्कट कौन था? विनीसियस। टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब किसे मिला? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब किसे मिला? तो इलियुड किपचोगे को। इलियुड किपचोगे कहां के हैं? केनिया के, जो कि एक धावक है। तो पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण जीतने वाले ये तीसरे धावक बने। तो इलियुड
किपचोगे जो केनिया के धावक हैं, वे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण जीतने वाले तीसरे धावक बने। इससे पहले यह कमाल अबोदे बिकिला 1960 में किया, जबकि 1964 में वाल्डेमर सिरपिंस्की ने किया था। याद रखेंगे। तो इनसे पहले यह कमाल अबेदे बिकिला ने 1960 और 1964 में किया था तथा वाल्डेमर सिरपिंस्की ने 1976 और 1980 में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया था। याद रखेंगे, 5 नए खेलों को। तो नए शामिल खेल कौन कौन से थे? एक तो सर्फिंग रहा, दूसरा स्केटबोर्डिंग, तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा कराटे और पांचवा बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल के बाद वापसी मिला था, अर्थात 13 साल पहले इस बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो बेसबॉल को 13 साल के बाद ओलंपिक में शामिल किया गया। रूस के खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो इसी कारण रूस के खिलाड़ी किस नाम से खेले? तो ROC के नाम से रूस के खिलाड़ी खेले, अर्थात रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से, रूसी ओलंपिक समिति के नाम से, क्योंकि रूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। पहली बार ओलंपिक 1900 में महिलाओं को शामिल किया गया था, जो कहां पे हुआ था? तो पेरिस में। तो पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। याद रखेंगे। ओलंपिक 2012 के लंदन में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों के द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया। याद रखेंगे कि जो ओलंपिक 2012 लंदन में हुआ था, तो उसमें पहली बार सभी प्रतिभागी देशों के द्वारा महिला एथलीटों को भेजा गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में ओलंपिया में हुआ था। इसी कारण इस खेल का नाम क्या रखा गया? तो ओलंपिक पड़ा। तो यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल कहां पे हुआ था? तो 776 ईस्वी में ओलंपिया में हुआ था। इसी कारण इस खेल का नाम क्या पड़ा? तो ओलंपिक पड़ा। पहला ओलंपिक खेल कहां पे हुआ? तो एथेंस, अर्थात जिसे ग्रीस कहा जाता है, तो वहां पे हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला ओलंपिक खेल कहां पे हुआ? तो एथेंस में, जिसे ग्रीस कहते हैं। याद रखेंगे। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां हुआ था? तो फ्रांस के चमनोनिक्स में। फ्रांस के चमनोनिक्स में पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था। कब? 1924 में। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। तो केवल एकमात्र खेल पेरिस ओलंपिक 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन को। तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है पियरे डी कोबर्टिन को। कोबर्टिन के द्वारा पहली बार ओलंपिक लोगो का निर्माण किया गया था, जिसका पहली बार इस्तेमाल किसने किया? तो बेल्जियम के ओलंपिक खेल एंटवर्प में 1920 ईस्वी में। तो बेल्जियम में आयोजित हुआ था, बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक 1920। तो उसमें पियरे डी कोबर्टिन ने पहली बार ओलंपिक लोगो का निर्माण किया था और वहीं इसका पहली बार इस्तेमाल भी हुआ था। तो इसी कारण पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष पर होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। पहली बार ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग कब किया गया? तो पहली बार ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग फ्रांस के ग्रेनोबल में आयोजित 1968 के ओलंपिक में किया गया था और इस शुभंकर का क्या नाम था? तो सुस नाम था। सुस, याद रखेंगे।
ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, याद रखेंगे, सिटियस। सिटियस अर्थात फास्टर, जिसका मतलब होता है तेज। एलिटस, एलिटस अर्थात हाइयर, जिसका मतलब होता है ऊंचाई। और फोर्टियस, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, जिसका मतलब होता है मजबूत। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक और शब्द जोड़ा गया था। क्या नाम जोड़ा गया था? तो एकता, याद रखेंगे, एकता, संयुक्त। भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया। तो भारत में कब ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो सबसे पहली बार ओलंपिक 1900 में भाग लिया था। एकमात्र भारतीय एंग्लो भारतीय जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजाई, जो एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। तो याद रखेंगे कि पहली बार ओलंपिक प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाला सिंगल खिलाड़ी कौन था? तो एकमात्र एंग्लो भारतीय ओलंपिक 1900 में भाग लिया था, जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजाई। उसने एथलेटिक में 2 रजत पदक जीता था, याद रखेंगे। भारत में ओलंपिक में अपनी टीम कब भेजी? तो 1920 ईस्वी में। तो टीम भेजा 1920 में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एकमात्र भारतीय कौन रहे? तो एंग्लो इंडियन, जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजाई। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत ने ओलंपिक में अपनी टीम कब भेजी थी? तो 1920 ईस्वी में, जो कि ओलंपिक का 7वां संस्करण था, जो कि बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजित हुआ था। बेल्जियम के एंटवर्प में पहली बार भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था? तो 1964 के ओलंपिक में ऑस्ट्रिया में। तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा भारत ने कब लिया? तो ऑस्ट्रिया में, जब 1964 का ओलंपिक हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। टोक्यो ओलंपिक के इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो समापन समारोह की थीम थी वर्ल्ड वी शेयर। वर्ल्ड्स वी शेयर, याद रखेंगे। तो वर्ल्ड्स वी शेयर इसकी समापन समारोह की थीम थी। तो इसकी टोक्यो ओलंपिक 2020 का मेन मोटो क्या था? तो इसका जो मोटो था, अभी हमने बताया कि यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, भावना से संयुक्त। लेकिन चूंकि पहले फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर होता था, तो इसमें टुगेदर शब्द भी जोड़ दिया गया था। टुगेदर शब्द को भी जोड़ दिया गया और इन चारों से मिलकर बना, क्या बना? तो भावना से संयुक्त, अर्थात यूनाइटेड बाय इमोशन। तो इसमें टुगेदर शब्द को भी जोड़ दिया गया, संयुक्त। अब नीरज चोपड़ा के बारे में देखें। नीरज चोपड़ा का उपनाम क्या है? तो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे। तो किन किन खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियन गेम्स 2018 में, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, एशियन चैंपियनशिप 2017 में, दक्षिण एशियाई गेम्स 2016 में और विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 में ये नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो इसी कारण इन्हें गोल्डन बॉय के उपनाम से संबोधित किया जाता है। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो 2018 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो अर्जुन पुरस्कार। अब मीराबाई चानू के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये मणिपुर में। तो मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2018 में पद्मश्री, 2018 में पद्मश्री की प्राप्ति हुई। उसके बाद 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष, जो अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे किसने परिवर्तित किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसी भी क्षेत्र में पदक जीतने वाली पहली भारतीय रही। ये चीजें अभी हम लोगों ने देख लिया। वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलवाया था और उसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। तो इनसे पहले, तो मीराबाई चानू से पहले जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, 21 बरस पहले अर्थात वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलवाया था और उसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में किसे स्वर्ण पदक मिला? तो महिलाओं के क्षेत्र में चीन की हो झियू को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन के क्षेत्र में चीन की हो झियाई को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। अब रही रवि दहिया के बारे में कुछ फैक्ट देखें तो रवि दहिया ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। तो ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इनसे पहले 2012 ईस्वी में सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक की प्राप्ति की थी। तो रवि दहिया से पहले 2012 में सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता था, याद रखेंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के ये 5वें पहलवान बने। तो रवि दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान बने। इनसे पहले कौन कौन से पहलवान ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं? तो केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। लवलीना बोरगोहेन के बारे में देखें तो लवलीना बोरगोहेन को कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। लवलीना बोरगोहेन को 2020 में अर्जुन पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। उसके बाद विजेंदर सिंह जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में पदक मिला था, तथा एमसी मैरी कॉम जिन्हें लंदन ओलंपिक 2012 में पदक मिला था, तो उन दोनों की इन्होंने बराबरी कर ली, याद रखेंगे। विजेंदर सिंह जिन्हें बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरस्कार मिला था और उसके बाद एमसी मैरी कॉम लंदन ओलंपिक 2012 में पुरस्कार मिला था, तो इन दोनों की इस लवलीना बोरगोहेन ने बराबरी कर ली। इसके बाद देखते हैं पीवी सिंधु के बारे में। तो पीवी सिंधु जो कि काफी चर्चित खिलाड़ी हैं, इन्हें काफी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2013 में। पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2013 में इन्हें मिल चुका है। उसके बाद 2015 में पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण और उसके बाद रजत पदक की प्राप्ति हुई 2020 में। 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक की प्राप्ति हुई थी, किसे? पीवी सिंधु को। इसके बाद बजरंग पुनिया, ये पहलवान हैं। बजरंग पुनिया क्या है? तो पहलवान है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बजरंग पुनिया, इनके बारे में भी कुछ देखें तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार की प्राप्ति हुई है? तो सबसे पहले इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। 2019 में इन्हें पद्मश्री की प्राप्ति हुई थी और 2019 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई थी।
याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला एकल गोल्फ इवेंट में चौथा स्थान किसे मिला? तो भारतीय गोल्फर अदिति अशोक को। काफी इंपॉर्टेंट है कि महिला एकल गोल्फ इवेंट में चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो भारतीय गोल्फर अदिति अशोक को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखेंगे कि उद्घाटक मिसाइलधारी कौन था? तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटक मिसाइलधारी अर्थात जो मिसाइल जो लेकर मसालधारी कौन था? तो नाओमी ओसाका जो कि एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। याद रखेंगे। यहां पे मसालधारी करेंगे, मसाल लेकर, तो उद्घाटक मसालधारी कौन बनी? तो नाओमी ओसाका। कहां की है? तो जापान की। याद रखेंगे, ये जापान की है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो ये उद्घाटक मसालधारी रहे किसका? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का। अब हम लोग पदक तालिका देखें, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदक तालिका की यदि बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका। सबसे ज्यादा पदक किसे मिला? तो अमेरिका को मिला। इंपॉर्टेंट है। कितने गोल्ड? तो 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य। तो 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदक की प्राप्ति हुई किसे? अमेरिका को। और स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पदक इन्हें प्राप्त हुआ। किस देश को? तो अमेरिका को। और कुल सबसे ज्यादा पदक 113 पदक की प्राप्ति हुई अमेरिका को। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा यदि पदक तालिका में देखा जाए? तो अमेरिका। तो इसे याद रखेंगे, यही पूछा जाता है। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा पदक मिला, स्वर्ण 39, रजत 41 और कांस्य 33। तो सभी देशों से सबसे अधिक स्वर्ण मिला, रजत मिला और कांस्य मिला। और कुल पदक अमेरिका को 113 मिला, जो कि सर्वाधिक था। दूसरे स्थान पर चाइना रहा, जिसको 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। और कुल पदक की प्राप्ति कितनी हुई चाइना को? तो 88। तीसरे स्थान पर जापान रहा, जिसे 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 58 पदकों की प्राप्ति हुई। चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसे 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य के साथ 65 पदकों की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे। सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पदक की बात की जाए तो कैलेब ड्रेसेल को प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत पदक के रूप में सबसे ज्यादा पदक किसे प्राप्त हुआ? तो कैलेब ड्रेसेल को। उन्हें 5 गोल्ड मिला, 5 स्वर्ण, जो क्या है? तो अमेरिका के तैराक हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में देखें, जो कि ओलंपिक गेम कराता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के। याद रखेंगे, यह IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक खेल का आयोजन करता है। ये जो थॉमस बाक हैं, ये IOC के अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष हैं। इस IOC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिटर्स विकेलस इस IOC के पहले अध्यक्ष थे। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी। याद रखेंगे।
और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो कुल 105 सदस्य देश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था टोक्यो ओलंपिक 2020। अगले वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में चर्चा देखेंगे और टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके को देखेंगे जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और ओलंपिक के संबंधित लगभग सभी फैक्ट हम लोगों ने देख लिया और काफी डिटेल में एक एक चीज हम लोगों ने देखा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और खेल के इस संस्करण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करते रहें। बार बार वीडियो को देखें और सुनते रहें ताकि ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।